हेलो दोस्तों, स्टडी 360 एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए हिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका नाम है हिंद चिन्ह में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसके VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि अभी तक 2011 से लेकर के 2025 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके तीसरे नंबर चैप्टर यानी कि हिंद चिन्ह में राष्ट्रवादी आंदोलन से बने होंगे, उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग पूरे तरीके से तैयार हो जाइए और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे और आप लोग याद करते चलिएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा साथियों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। पूछा गया है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया है। यह जो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम है साथियों, वह किसके द्वारा लिखा गया है। हो ची मिन्ह, फान बोई चाओ, कुआंग और त्रियू। ये चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि फान बोई चाओ जो हैं उन्होंने ही द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम को लिखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका पहले क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता आप लोग किस नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों ने तीसरे चैप्टर को अगर अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था 1946 ईस्वी में, उसका नाम क्या है यह आपको बताना होगा। तो आपको बता दें कि साथियों इसके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तिन तसीन, कैंटन, हो ची मिन्ह और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते होंगे कि इनमें से तो तिन तसीन तो ये होगा नहीं, कैंटन भी नहीं होगा, हो ची मिन्ह नहीं होगा, यानी कि सही ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। तो इसके लिए ऑप्शन डी आप लोग इसे करेक्ट कर देंगे क्योंकि सही आंसर नहीं दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हिंद चिन्ह में कोलोन किन्हें कहा जाता था। आपको बताना है कि जो हिंद चिन्ह में थे साथियों, कोलोन के नाम से हम लोग किसे जानते हैं। विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को या फिर चीन के नागरिकों को। तो आपको बता दें कि फ्रांस के जो नागरिक होते थे, फ्रांस के जो पीपल्स होते थे साथियों, उन्हें हम लोग कोलोन कहा जाते थे। उन्हें हम लोग क्या कहते थे, कोलोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। आपको बताना है कंबोडिया की राजधानी इनमें से कौन सा है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, हनोई, नोमपेन, बैंकॉक और ओटावा। तो जब भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ये पूछे जाएंगे साथियों, आपको अच्छे तरीके से बता देना है कि नोमपेन जो है आपके कंबोडिया की राजधानी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आप लोगों को सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से करवाया जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग जल्दी से जवाब दीजिएगा। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। आपको बताना है कि उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष किया गया था। मई 1970 में, जून 1980 में, जुलाई 1979 में या फिर अप्रैल 1975 ईस्वी में। तो आपको बता देना होगा कि अप्रैल 1975 में जो है उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था। आपको बताना है कि जो सिंगापुर जो है वह किस वर्ष आज़ाद हुआ था। 1955 में, 1960 में, 1962 में या फिर 1965 में। तो आपको बता दें कि सिंगापुर जो है 1965 में आज़ाद हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1965 जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से पहले आप लोगों के लिए एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है। आपको बताना है कि ध्यान से इस प्रश्न को सुनिएगा साथियों। हिंद चीन के देशों पर जो है सर्वप्रथम किसने अपना राजनीतिक प्रभाव जमाया था। आपको कमेंट बॉक्स में ये जवाब देना होगा इस प्रश्न का कि हिंद चीन के देशों पर सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने अपना राजनीतिक प्रभाव
कहाँ जमाया था। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि हिंद चीन के देशों पर सर्वप्रथम राजनीतिक प्रभाव किसने जमाया था, कौन सा वह व्यक्ति या फिर देश था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 देखिएगा। पूछा गया है हिंद चीन जिसे भारत किया जाता है पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन सा था, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर डच। तो 7 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। VVI प्रश्न, आप इसको टिक कर लीजिए। जी हाँ साथियों, यह जो आपके एग्ज़ाम में है काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इसके लिए आपके पास 5 सेकेंड दिया जाता है। आप लोग जल्दी से बताइए कि अंकोर वाट का मंदिर जो है कहाँ स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड। तो जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंबोडिया को टिक किया है उनका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर आया है। और जिन भी साथियों को यह प्रश्न नहीं आता था आप लोगों को अच्छे तरीके से आज के बाद इसे याद रखना है। अब इसी प्रकार से इसका दूसरा प्रश्न बनता है कि अंकोर वाट मंदिर जो है किसने निर्माण करवाया था। अंकोर वाट का मंदिर किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा या फिर हर्षवर्धन के द्वारा। तो आपको बता दें कि सूर्य वर्मा द्वितीय ने जो है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 अब हम लोग देखने वाले हैं। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो है किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था, 1960 में, 1965 में, 1975 में या फिर 1976 में। तो इसका सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन नंबर डी 1976 हो जाएगा। 1976 में ही उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था। तो आप लोग इसी तरीके से सभी प्रश्नों को सही करते चलिएगा। आप लोग निश्चित तौर पर बोर्ड एग्जाम 2026 में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग जवाब दीजिए। बाओ दाई की सरकार कहाँ थी। ये जो बाओ दाई की सरकार थी साथियों वह कहाँ थी, उत्तरी वियतनाम में थी, दक्षिणी वियतनाम में थी, कंबोडिया में थी या फिर हनोई में थी। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न के लिए सही उत्तर को टिक कीजिए साथियों। तो बता दें कि दक्षिणी वियतनाम में जो है बाओ दाई की सरकार थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग बताएंगे साथियों। अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ चुके हैं। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था। आपको बताना है कि पोट्सडम की जो घोषणा की गई थी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए में जापान का आत्मसमर्पण, ऑप्शन बी में अमेरिका का आत्मसमर्पण और ऑप्शन सी में दिया गया है वियतनाम की स्वतंत्रता। इसी प्रकार से ऑप्शन डी में जर्मनी का एकीकरण। तो आप लोग सही उत्तर को चुनिएगा साथियों। जब भी आपसे पूछा जाए कि पोट्सडम की घोषणा का प्रमुख उद्देश्य क्या था तो आप लोगों को बताना है कि जापान का आत्मसमर्पण करना ही पोट्सडम का घोषणा का मुख्य उद्देश्य था। तो यह प्रश्न अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं साथियों। तो आप लोग इस प्रश्न के लिए जो है ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 अब आप लोग बताइएगा। तोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था। आपको बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से तोंकिन फ्री स्कूल जो है कहाँ स्थापित किए गए थे, कंबोडिया में, फ्रांस में, लाओस में या फिर वियतनाम में। तो आपको बता दें कि यह जो है वियतनाम में स्थापित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण वियतनाम में आपको बताना है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। दक्षिण वियतनाम में प्रथम सरकार जो है किसकी थी, हो ची मिन्ह की, बाओ दाई की, न्यो दिन दियम की या फिर सिंघानुक की। तो आपको बता दें कि दक्षिणी वियतनाम में जो है बाओ दाई की सरकार थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिनका करेक्ट है आप लोग सही कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ जाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था। साथियों यह भी जो है आपका प्रश्न MVVI है। यह जो है
कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी प्रबल संभावना है कि इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? तो आपको बताना होगा कि हो ची मिन्ह जो है साथियों, वह जो उत्तरी वियतनाम का शासक था। उत्तरी वियतनाम का शासक कौन था? तो आपको बता देना होगा हो ची मिन्ह। इस पर उल्टा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तरी वियतनाम के शासक निम्न में से कौन थे? तो 4 ऑप्शन इसी प्रकार से दिए जाएंगे। आपको बताना होगा कि हो ची मिन्ह जो है उत्तरी वियतनाम के शासक थे। तो चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देंगे। दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? आपको बताना है कि दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार जो है निम्न में से किसकी समर्थक थी? चीन की, स्पेन की, फ्रांस की या फिर पुर्तगाल की? तो साथियों, जो बाओ दाई की जो सरकार थी ना दक्षिणी वियतनाम में, वह फ्रांस के समर्थक थी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग इसका टिक कर लेंगे। तो चलिए आप लोग अब क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है 1954 में जेनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित 30 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? भारत, कनाडा, पोलैंड या फिर फ्रांस? तो 17 को आप लोग जल्दी से इसका सही ऑप्शन टिक कीजिएगा। तो दोस्तों इसके लिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रांस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया था, और जो भी प्रश्न आपसे वीडियो के बीच में पूछा गया था उनका जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आप लोग कितने बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे हैं इनके बारे में हमें जानकारी मिल सके। इसके साथ साथ वीडियो को भी आप लोग लाइक कर लीजिएगा और इसी तरीके से पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और भी इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और इसे अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।